नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। कनेक्ट एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जहाँ पे विमेन अपने बारे में बताती हैं आपको। ये पॉडकास्ट ऐसा है जहाँ पे आपको इन सब लेडीज़ के बारे में पता चलेगा कि वो क्या करती हैं और आप उससे इंस्पिरेशन पा सकते हो। आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ शुरू कर सकते हो। नहीं तो इनको फॉलो करके, इनसे बात करके आप इनसे टिप्स ले सकते हो कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो। ये कुछ बहुत सक्सेसफुल वुमेन है अपनी फील्ड से। आज मैं आपको मिला रही हूँ हेतल जी से। हेतल जी हैं एक ट्रैवल प्लानर। हेतल जी नमस्ते, वेलकम टू दिस शो। नमस्ते, हाय, मैं हूँ हेतल पारेख फ्रॉम गड़िया ट्रैवल हब प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। मैं ट्रैवल एजेंसी में ऑलमोस्ट 20 साल से हूँ। ओके, फैंटास्टिक। एंड आज तक कितने ट्रिप करवा चुके हो आप? बहुत सारे, ऐसे गिना नहीं है, पर बहुत सारों को अलग अलग जगह पे आज तक। कहाँ भेजते हो आप? डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। मैं ज़्यादा इंटरनेशनल जो करती हूँ उसमें कोई भी कंट्री बोल दो तो वो मैं करती हूँ। कोई भी कंट्री? कोई भी कंट्री। अभी लास्ट ट्रिप आपका कहाँ गया था? लास्ट अभी तो सिंगापुर है, ग्रीस है, हाँ है। अब दिवाली में वियतनाम है, बाकू है, जॉर्जिया है, ये सब जगह है। सबसे अपकमिंग और सबसे हैपनिंग प्लेस कौन सी है घूमने जाने के लिए? उसमें घूमने के लिए ऐसा है कि क्या चॉइस है बंदे की। अगर उसको बीच पसंद है तो वो बाली जा सकते हैं, मॉरिशस जा सकते हैं, मालदीव्स जा सकते हैं। अगर उनको हिस्ट्री पसंद है तो वियतनाम है, यूरोप है, वो सब जा सकते हैं। अगर राइड्स पसंद है तो हांगकांग है, सिंगापुर है, ये सब जगह, दुबई जा सकते हैं। तो ये पर्सनल चॉइस पे है कि उनको क्या पसंद है, तो वो उसके हिसाब से डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं। ओके, फैंटास्टिक। सो हेतल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये डेस्टिनेशन के लिए लोग आपको फ़ोन करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो क्या वो अपना बजट बताते हैं आपको या डेस्टिनेशन बताते हैं? नहीं, नॉर्मली कोई भी आता है तो वो या फ़ोन करता है तो पूछता है कि मुझे यहाँ पे जाना है। फिर हम लोग हैं, उनका बजट, उनका कितने मेंबर्स है, कब जाना है, उसके हिसाब से पूरा वर्कआउट करके फिर उनका पैकेज रेडी करते हैं। कोई आपसे पैकेज क्यों लाए? मेक माई ट्रिप और इस सब से क्यों ना ले? 24 आवर सर्विस ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप ऑनलाइन कहीं से भी करोगे तो उसमें एक बंदा नहीं होता है। उसमें डिफरेंट आप टोल फ्री पे करो, आज इसने बात की, कल उसी ये बात करेगा। पर हमारे यहाँ जो है, सपोज़ मैं हैंडल करती हूँ तो वो कोई भी टाइम पे फ़ोन इमरजेंसी में करेगा वहाँ जाके, तो हम फ़ोन पिक करते हैं और वही एक ही बंदे से पूरा बात करके सॉल्यूशन आता है। अगर किसी का लास्ट मिनट कैंसिलेशन हुआ तो? लास्ट मिनट कैंसलेशन हुआ तो एज़ पर कैंसलेशन। पर जैसे कोई है कि ऐसी इमरजेंसी है तो हम कोशिश करते हैं कि जो सप्लायर है हमारा वहाँ का, मान लीजिए सिंगापुर का है, तो उससे बात करते हैं कि भाई ये इमरजेंसी है तो उसको आइदर टेक अ क्रेडिट या फिर उसको जितना मैक्सिमम रिफंड हो सके हम करते हैं कोशिश। ओके, फैंटास्टिक। आप मैक्सिमम क्रेडिट या रिफंड की पॉलिसी रखते हो कि ताकि क्लाइंट को भी नुकसान नहीं हो और होटल वाले को भी नुकसान नहीं। सही है। लेकिन फ़्लाइट्स का तो आप कुछ कर नहीं पाते हो? फ़्लाइट का कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन टोटली फ़्लाइट कैंसलेशन पॉलिसी पे होता है। तो आप कॉर्पोरेट में बुकिंग करते हो या ट्रैवल एजेंट्स का अपना कुछ होता है जिसमें बुकिंग होती है? नहीं, हमारा अलग अलग होता है, हर एक की अलग अलग सिस्टम होती है। मैं जैसे जो कंट्रीज़ का होता है वहाँ पे जो बंदा है उससे डायरेक्टली बुकिंग करती हूँ। नहीं, फ़्लाइट्स की बात कर रही हूँ मैं। फ़्लाइट हमारा जो होता है पोर्टल होता है, उससे हम करते हैं। ट्रैवल एजेंट्स का अलग पोर्टल होता है? ट्रैवल एजेंट का अलग पोर्टल होता है। वो आपको एयर फ्लाइट वाले देते हैं, एयरप्लेन वाले देते हैं, कौन देता है? जो इसमें ट्रैवल में सिस्टम होती है कि जो आयटा बोलते हैं, जो आयटा वाला जो होता है वो एयरलाइन की टिकट बुक कर सकता है, तो हम उनसे करवाते हैं वो चीज़ें। अगर मुझे आज ट्रैवल एजेंट बनना है, मैंने आज मान लिया मुझे को ट्रैवल एजेंट बनना है, तो कैसे बन सकती हूँ मैं? ट्रैवल एजेंट बनना है अगर आपको, तो पहले तो आपको जो डेस्टिनेशन है उसका जो है नॉलेज थोड़ा बहुत तो मिनिमम चाहिए, अगर बेसिक जो है वो। और उसके बाद आप जो अलग अलग कंपनीज़ है उनसे आप डील करके आप शुरू कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज मतलब? मान लीजिए टिकट है तो टिकट का अलग बंदा होता है, एयरलाइन अलग अलग एयरलाइन से आप कांटेक्ट कर से उनका पोर्टल ले सकते हैं। होटल बुकिंग है तो होटल बुकिंग के लिए पोर्टल कर सकते हैं। आपने बोला ना आयोटा किसी के पास होता है? आयोटा सब जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आयोटा कंपनी है तो उनको जो टिकट की अथॉरिटी है उनके पास जो सेफ होना चाहिए, मिनिमम आयोटा जो स्टाफ होता है वो होना चाहिए। ऑफिस का जो है वो विंडोज़ क्लोज होनी चाहिए, जाली वाला जो बोलते हैं, तो ये सारे रूल्स है। तो वो सब, जैसे हम हैं तो वी आर नॉट आयटा, लेकिन हम जो आयटा है तो उनसे मैं टिकट करवाती हूँ, वो चीज़ है।
ओके, एंड देन होटल वालों को आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, होटल वाले जो है उनसे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। पर जैसे ये डोमेस्टिक के लिए हो गया, अगर इंटरनेशनल होता है तो वहाँ का जो लोकल सप्लायर होता है उनसे हम कांटेक्ट करके पूरा एक पैकेज वर्कआउट करते हैं, और वो पूरा जो है वहाँ का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एयरपोर्ट से पिकअप, साइट सीन के लिए ले जाना, वापस लाना, वो सब पूरा उसमें आ जाता है। आपके हस्बैंड भी इसी बिजनेस में? नहीं, मेरे हस्बैंड का टोटली कंप्यूटर फील्ड है, तो वो अलग फील्ड में है और मैं अलग फील्ड तो में आप हूँ। ट्रैवल में कैसे घुस गए? मैं जब सब लोग आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जॉब छोड़ते हैं, मैंने जॉब शुरू की और फिर 20 साल से जो है, मेरी डॉटर 20 साल की हुई है, मैं भी 20 साल से हूँ। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, पहले जॉब की और अभी मेरा जो है वो पार्टनरशिप में बिजनेस है। धीरे आपने धीरे पहले ट्रैवल में जॉब की थी? जी, पहले ट्रैवल में जॉब की। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग फॉर ट्रैवल? आपको घूमना मज़ा आता है, घूमने जा सकते हो, अच्छा नॉलेज मिलता है। कभी ऐसा होता है कुछ जगह आप जाते नहीं हो, लेकिन वो समझाते समझाते यू फील कि आप भी वहाँ जाके आ गए, क्योंकि हम कस्टमर को जब बताते हैं कि यहाँ पे ये है तो हमें पूरा उसका नॉलेज लेना पड़ता है। तो वो बताते बताते वी फील कि नहीं, मैं यहाँ पे जाके आई हूँ, मैं यहाँ पे जाके आई हूँ, तो वो पूरा नॉलेज आपको आ जाता ट्रैवलिंग है। का शौक है? ट्रैवलिंग का है। तो आप हर जगह जाते हो जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को भेजते हो? हर जगह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा फैमिली रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि भाई एज अ वाइफ या एज अ मदर उनका भी संभालना होता है, तो हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन कोशिश रहती है कि बीच बीच में साल में एक बार कहीं पे चले जाए। इतने ट्रैवल एजेंट्स है दुनिया में, मैं आपसे क्यों करवाऊँ? हमारा जो है वो एक तो ट्रस्ट, मैंने कहा 24, सब ये बोलते हैं। पर वो है। मेरे जो अगर क्लाइंट है, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, रिपीटेड क्लाइंट, जिनको मैं आज तक कभी मिली नहीं हूँ। गोधरा है, राजकोट है, ये सब जगह से बुकिंग करवाती। मैंने 5 बार उनका बुकिंग किया, वो भी इंटरनेशनल, फिर भी मैं अभी तक उनको नहीं बोली। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका मैं अहमदाबाद में रहते हैं फिर भी नहीं मिली हूँ। तो मैं ऐसा है कि एक बार बॉन्डिंग हो जाता है, मैं उनकी जो है, क्या उनका प्रेफरेंस है, क्या उनकी लाइकिंग है, वो एक बार तो हम उसी हिसाब से पूरा करते हैं उनके लिए पैकेज। अच्छा, आपका जो बाकू का है वो क्या पैकेज होता है? कितने में जाके आ सकते हैं? बाकू का पैकेज अप्रॉक्स 70,000 से 1 लाख का होता है पर पर्सन, अहमदाबाद टू अहमदाबाद, इंक्लूडिंग एयर टिकट, वीज़ा, फ्लाइट्स, उसके हिसाब से। एंड अभी दिवाली पे बेस्ट जगह कहाँ है जाने की? दिवाली में जो है विंटर है, तो आप बाकू जो मैंने बोला, वियतनाम है, बाली है, ये सारे डेस्टिनेशन, मॉरिशस है, ये सारी जगह पे बहुत मज़ा आता है। इन इंडिया ऑल्सो जो है, इंडिया में भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, होली प्लेस, सो बहुत सारे फॉरेनर्स आते होंगे, तो क्या आपके फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं? है। एंड वो क्या इंडिया को इस नज़र से देखते हैं, या फिर इंडिया के गाँव में जाना चाहते हैं, या इंडिया की मेट्रो में जाना चाहते हैं? फॉरेन ट्रैवलर्स कहाँ जाना पसंद करते हैं? फॉरेन ट्रैवलर्स एक तो जो ताजमहल है वो इनका प्रेफरेंस है। उदयपुर की कुछ जानी मानी जो पैलेस टाइप की प्रॉपर्टीज़ है और जो महल है वो सब देखने जाते हैं। गोवा उनका फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। और अभी जो ऐसे है, आप ट्रैवलर्स को देखोगे तो वो जम्मू कश्मीर है, मनाली है, वहाँ भी आपको फॉरेनर्स केरला नहीं जाते? केरला वो सिर्फ स्पा के लिए उनको मेन इंटरेस्ट है। केरला इज़ मच फेमस फॉर स्पा, तो फॉरेनर्स ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट होते हैं, तो वो उनका वहाँ 10-10, 15-15, 20-20 दिन रुकते हैं एक ही होटल में। उनको ऐसे यहाँ से यहाँ नहीं जाते हैं, वो एक ही होटल में रुक के वहाँ एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ओके। ट्रैवल प्लानिंग के टाइम पे कस्टमर्स या आप बोलो ट्रैवलर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ट्रैवलर्स गलती तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनका जो होता है, एक तो बजट बोलते हैं, वो उनका जो है वो फिक्स वो नहीं बोलते हैं। जैसे मेरे पास आता है, कहाँ जाना है, कोई भी जगह ऐसा बोल देते हैं, फिर मैं दूँ तो ये तो मेरा बजट नहीं है, ये सब। बाकी गलतियाँ तो वो सब अभी जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ट्रैवलर्स गलतियाँ करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देख के वो फिर आते हैं हमारे पास। नहीं, क्या जब ट्रैवलर्स आपके पास आते हैं तो उनको पता होता है कि क्या बोलना है, क्या मांगना है? आपने बोला कि उनको वेग आइडिया होता है कि उनको कहीं जाना है, लेकिन क्या उनको ये पता होता है कि
उनकी फ़्लाइट कॉर्पोरेट में होगी तो सस्ती होगी, मतलब रिफंडेबल नहीं, होगी? ये सब नहीं पता होता है। दैट वी हैव टू, हम उनको ऑप्शन देते हैं, एजुकेट करते हो आप? हाँ, हम एजुकेट करते हैं कि भाई ये फ़्लाइट आप लोगे तो ये बेनिफिट होगा, ये करोगे तो ये बेनिफिट होगा, ये है। और ऑलवेज हम लोग क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि उनको क्या बेनिफिट होता है, तो वो सजेशन हम देते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, फिर दैट इज़ देयर चॉइस कि फिर वो क्या करते हैं। लोग दिवाली पे शॉर्ट छुट्टियाँ पसंद करते हैं, लॉन्ग? दोनों। दोनों? हाँ, जैसे अभी कुछ क्लाइंट है दिवाली मना के पूजा करके निकल जाएंगे, तो वो 2 दिन गाड़ी लेके चले जाएंगे। उदयपुर है जो बाय कार जा सकते हैं, सारे वो डेस्टिनेशन वो लोग चूज़ करेंगे। और कुछ प्लान वाले होते हैं तो 10-15 दिन का पूरा प्रॉपर इन एडवांस 1 महीने पहले 2 महीने पहले प्लान करके वो बुक करवाते। तो वो जो लंबी छुट्टियाँ वाले हैं इन एडवांस बुकिंग करते हैं, और शॉर्ट ट्रिप वाले हैं वो लास्ट मोमेंट पे बुक करवाते हैं। ओके। सो जो लंबी छुट्टियों के लिए जाते हैं, क्या वो लोग आपको पहले इससे बताते हैं कि हम लोग इस जगह इतने इतने दिन रुकेंगे? मतलब कि अगर मान लो मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा किसी एक होटल में, मेरा मन हो गया कि मैं उदयपुर में एक दिन और रुकूंगी और आगे के प्रोग्राम में मुझे एक दिन कम करना है, तो वो कैसे मैनेज करते हो आप? ये नॉर्मली सीज़न टाइम में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पूरा जो होता है वो सीज़न टाइम में हर जगह पे रूम पैक रहते हैं। तो आप कोई भी होटल देखोगे अच्छी वाली तो वो नॉर्मली फुल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो पहले तो यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा, और आगे का आपका जो बुकिंग किया हुआ है वो भी आपको रिफ़ंड नहीं मिलता। तो वही है कि आप वेल प्लान करके जो आपका फिक्स हुआ है उसी को फॉलो करो। तो सीजन टाइम कौन सी होती है? दिवाली है, अप्रैल में है, लॉन्ग वीकेंड है, जैसे छुट्टी आ गई होली धुलेटी, लॉन्ग वीकेंड सैटरडे संडे मंडे आ गया, तो वो पूरा नॉर्मली आप न्यू ईयर दिसंबर का, तो ये सारा जो होता है वो पिक जो कहते हैं। कभी एकदम रेटें सस्ती मिलती है, वो कौन सी होती है? मानसून में रेटें सब सस्ती होती है, सब सस्ता होता है कंपैरेटिव। तो मानसून में कहाँ घूमने जाना चाहिए? मानसून में आप अभी जो है सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं मानसून में तो वो गोवा जाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली रूटीन के कंपेयर में वो उसका रेट कम होता है। उदयपुर और ये सब तो थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो गोवा जाके क्या करोगे? तो भी एंजॉय करते हैं, भीग नहीं जा रहे हैं, चाहे बारिश में भी फिर भी मज़ा आता है सबको, एक माहौल ही अलग होता है वहाँ का, वो चीज़ है। आपको कोई ऐसी डेस्टिनेशन पता है जो लोगों को पता नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है? यूएस के कुछ पार्ट है जो वीज़ा की वजह से इंडियंस जा नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छी है। यूरोप डेस्टिनेशन, ग्रीस ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर नहीं है, जाना वीज़ा का भी थोड़ा रिस्क ही रहता है। तो ये सारी जगह होती है कि बहुत अच्छी है, पर जाते नहीं। अगर एक फिजी है, वीज़ा का कोई प्रॉब्लम हुआ तो होटल की सारी बुकिंग सब वेस्ट हो जाएगी? हम लोग वीज़ा आने के बाद ही सारा करते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए। रिस्की कैसे है? वीज़ा तो हर नहीं मिलता है कंट्री देता अगर होगा। फाइनेंशियल उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक, ग्रीस है तो अभी उसमें भी रिजेक्शन ज़्यादा आता है। यूएस यूरोप में तो सबको पता है, सेंजन कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज रहती है, स्विस, पेरिस, उसमें भी अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स यानी जैसे ये सब कंट्री में वीज़ा के लिए आईटी पेपर, बैंक स्टेटमेंट, व्हाटएवर द फाइनेंशियल आपका डॉक्यूमेंट है, एलआईसी पॉलिसी है, वो सब जो है, तो मतलब वो अगर आप रईस हो तो आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, आपका वीज़ा आराम से हो जाएगा। वो होता है ये, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही। मिडिल क्लास आदमी कहीं नहीं घूमने जा सकता, अगर वो टिकट भी पैसे दे रहा हो तो भी नहीं जा सकता। अगर उसके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हो गए तो जा सकता है। स्ट्रांग डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? जैसे वो उनका आईटी देखते हैं कितना है, उसके हिसाब से। अगर बैंक में जैसे एक बंदा यूरोप जाता है तो 1 लाख की ट्रिप है, 4 है फैमिली मेम्बर, तो 5 लाख तो उसके अकाउंट में होने चाहिए, 5-6 लाख, ये चीज़ है उसका। वो स्टेटमेंट भी देखते हैं कि ऐसा नहीं कि लास्ट में एंट्री है फिर आगे ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसके इफ़ेक्ट करती है। क्या आपने डंकी देखी है? जी, डंकी में कुछ ऐसा था कि उसको बाहर जाना था एंड उसको वीज़ा या कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो इलीगल रास्ते से गया। तो ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं? हम लोग सिर्फ टूरिस्ट का करते हैं, ये जो होता है वो स्टूडेंट का होता है या वर्क परमिट वाला जो होता है, हम लोग एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि वो पूरा एक डिपार्टमेंट अलग है, उनके रूल्स अलग होते हैं, वो पूरा एक अलग चीज़ है। हम लोग सिर्फ टूरिस्ट का करते हैं। आपने कोई ऐसा केस बिगड़ा हुआ सुना जो आपके ट्रैवल इंडस्ट्री में हुआ हो?
मानी किस हिसाब से बिगड़ा आपके हुआ? टूरिस्ट में किसी को प्रॉब्लम हुई हो जाके वहाँ पे, या यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था? कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल एजेंट की ही गलती हो। कुछ बार ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है कि ट्रैवल एजेंट भी कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल अगर क्राइसिस आ गया, कुछ भी नेचुरल थिंग्स हो सुनामी गए, आ गया। सुनामी आ गया, तो उसमें उस वक्त यहाँ का एजेंट की तो कोई गलती है नहीं। फिर ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्लाइंट का ही, एजेंट भी कई ऐसे होते हैं कि वो बुकिंग करते हैं, वो गलत बुकिंग करते हैं। जो अननोन ट्रैवल एजेंट होते हैं, जो छोटे छोटे घर से काम करते हैं, हर एक नहीं होता है, पर कुछ ऐसे होते हैं टिकट, डमी टिकट करके क्लाइंट से पैसे लेके दे देते हैं। फिर क्लाइंट एयरपोर्ट जाए तो उसको कुछ नहीं उसके नाम का होता है, फिर वो वापस आ जाता है, उसका पैसा भी गया और घूमना का जो माइंड, पूरा जो उसकी छुट्टियों का माहौल होता है माइंड में कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, वो पूरा फ्लॉप हो जाता है। ओके। सो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके ट्रैवल घूमने जाने वाले लोग होते हैं, क्या आप उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हो उस कंट्री का, या कुछ जी, जैसे आपको एग्जांपल, जैसे कोई कंट्री के कुछ रूल्स डिफरेंट हो तो? जैसे पहले तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करे तो उसको मेनली ये चाहिए कि उसका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड हो। अगर 5 मंथ और 20 दिन भी वैलिड होगा तो वो नहीं चलेगा। वापस आने के बाद 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर जैसे आप दुबई गए तो दुबई में अबू धाबी में जो है ग्रैंड मॉस्क है, तो उसमें जो है क्राइटेरिया है क्लोथ का है कि सिर ढका हुआ चाहिए, पूरे कपड़े पहनने चाहिए। जैसे अब ये सारी चीज़ें हमारे मंदिरों में भी जो अच्छी जगह होती है वहाँ पे रूल्स आ गए, तो ये रूल्स होते हैं। फिर सिंगापुर है तो वहाँ पे चिंगम अलाउ नहीं है। अगर आप वहाँ पे आउटसाइड चिंगम करेंगे, खाएंगे, तो वो आपको पूरा दंड रहेगा। तो ये सारे रूल्स होते हैं हर कंट्री में, जिसमें जाते हैं उसके हिसाब से पूरा क्लाइंट को बताते हैं। ओके। एंड पैकिंग क्या करके ले जानी चाहिए? पैकिंग नेसेसरी क्लॉथ के साथ वेदर के हिसाब से पहले तो उनको पैकिंग करनी चाहिए। और मेडिसिन, सनस्क्रीन, लोशन जो होता है मोस्टली, ये सब पूरे जो डॉक्यूमेंट्स, अगर डोमेस्टिक जाते हैं तो उनका आधार कार्ड, इंटरनेशनल जाते हैं तो पासपोर्ट, टिकट्स पूरा चेक कर ले। जो भी वाउचर्स दिया है उसमें जो दिया है, डिटेल्स दिया है, तो वो सारी चीज़ें एक बार देख ले। उनको जो साइट सीन का टाइमिंग वाइज अगर पहले से दिया है तो वो भी चेक कर दे। मेरा एक बताऊंगी, मेरे एक क्लाइंट थे, हांगकांग गए थे, उनका सुबह का था साइट सीन। वो शाम को मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैडम वो एक आया नहीं है, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा सर आपका सुबह का था, वो उनका मिस हो गया। पर वही है कि जो भी हम वाउचर देते हैं तो कोई भी क्लाइंट हो उनको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या टाइमिंग है, और उसके हिसाब से फिर उनको करना चाहिए। अच्छा, जो आपके ट्रैवलर्स होते हैं जो जाते हैं, वो मतलब आपको सिर्फ इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, या फिर उनको जो होटल पसंद नहीं आ रहा है अगर, या फिर खाना उनको वेजिटेरियन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनके लिए तो वो इमरजेंसी है, लेकिन आपके लिए वो इमरजेंसी नहीं है, तो क्या आप रात बेरात भी फ़ोन उठाते हो? हाँ, बात तो मैं, कोई मेरा जो भी क्लाइंट गया है तो मैं बात तो एक बार तो आपकी करूँगी। पर्सनल लाइफ कितनी अफेक्ट हुई? पर्सनल लाइफ, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं ये फील्ड में हूँ तो वो उनका टोटली सपोर्ट रहता है। तो बीइंग अ वुमन, आपको ऐसा नहीं लगता कि मेल डोमिनेटेड ट्रैवल इंडस्ट्री में आपको हल्का पड़ रहा है? नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं आती है क्लाइंट सब बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं? जी, ऑलवेज, बीइंग अ वुमन देयर इज़ नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके। एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बिकमिंग बीइंग अ ट्रैवल एजेंट? अभी जो है टेक्नोलॉजी, जैसे ऑनलाइन का आपने बोला मेक माई ट्रिप, तो जो भी ऑनलाइन पोर्टल होते हैं उनसे हमारा जो है, अभी हर एक जो भी ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट है उनका जो होता है कंपटीशन रहता ही है। जो वो लोग नॉमिनल जो है वो मार्कअप या जो भी बोलते हैं सर्विस चार्ज लेके वो बुकिंग करते हैं। उनका क्या होता है कि एक बार बुकिंग ले लिया फिर जो भी है। जब हमारा होता है कि हम एक मिनिमम हमारा जो फिक्स रहता है, हम वो मार्कअप के साथ काम करते हैं, पर सर्विसेज में कोई उनको इश्यू नहीं आता है, वो चीज़ है। तो ये अभी चैलेंजिंग है कि सब जगह से जो होता है, कुछ लोग नॉमिनल मानी कुछ स्मॉल, एकदम से स्मॉल अमाउंट है उनमें भी बुक कर लेते हैं, जो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन और हमारे में रहती है कंपटीशन, वो चीज़। ओके। अच्छा,
आज मार्केट पूरी तरह खुला हुआ है, जैसा कि आपने कहा ऑनलाइन से कंपटीशन रहता है, तो क्या बीइंग अ ट्रैवल एजेंट आप बेटर डील दे पाते हो? हाँ, देते हैं क्योंकि सिर्फ उनका कभी होता है, दो चीज़ें उसमें नहीं होती है, हमारे में होती है। इंटरनल चीज़ें हम पूरा समझाते हैं। हाँ, वो चीज़ है कि क्लाइंट खुल के अगर बताए तो हम पूरा चेक करके पॉइंट टू पॉइंट, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करके हम वो अमाउंट बीट करके उनका बुकिंग कर पाते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ सस्ते में, कोई रूम सस्ते में मिल रहा है, मैं आपको बताऊं तो आप उसको बीट कर पाओगे? जी, कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट को ऐसा बोलना ज़रूरी है, ज़रूरी है कि वो अगर डायरेक्टली अपने हिसाब से बुक कर ले तो हमको उसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके। एंड कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवल करने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, लेकिन आइटिनरी हमारे पास कुछ नहीं होती। अच्छा, तो क्या ट्रैवल प्लानर बना के देता है, या वहाँ घूमने की जिम्मेदारी हमारी, फ्लाइट और होटल आप करते हो? नहीं, पूरा करते हैं, पूरा पैकेज। मैंने यहाँ से कोई भी बंदा गया एयरपोर्ट, वहाँ पे पहुँचेगा तो मेरा वहाँ का जो आदमी है वहाँ उसको पिकअप करेगा, होटल ले जाएगा, फिर उसका जो हर रोज़ का जो साइट सीन है उसके हिसाब से उसको जो भी गाड़ी आएगी वो उसको मैसेज आ जाएगा कि कल ये गाड़ी आपको लेने आएगी, ये ड्राइवर का नाम है। तो पूरा जिम्मेदारी पूरा उसको हम मैनेज करके देते हैं, ये चीज़ है। कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने बाद में बोल दिया पैसे नहीं है मेरे पास, कर लो जो करना है? 20 साल में 1-2 बार तो ऐसा हुआ है। फिर क्या किया? उसको फिर कुछ, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, फिर नहीं देता है तो हम इतना तो उससे ऐसा झगड़ तो नहीं सकते हैं, तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेट गो करते। तो ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स आ जाएंगे आपके पास ये पॉडकास्ट देख के। नहीं, पर अब मैं पहले की बात कर रही हूँ, अब की बात नहीं। अब तो हम बिना, जो अननोन होते हैं उनका भी विदाउट हम पेमेंट नहीं बुकिंग करते, पूरा पेमेंट लेते हो? पूरा पेमेंट लेने के बाद करते हैं, एटलीस्ट एडवांस लेके करते हैं। जो हमारे पुराने क्लाइंट हैं जो अभी तक बहुत सारी बार जा चुके हैं, उनका हमें कोई टेंशन नहीं होता है, तो हम उनका एक बार यस बोल दे तो तुरंत बुकिंग कर देते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपका वहाँ जाके होटल वाले से लड़ ले तो, टैक्सी वाले से लड़ ले तो, यहाँ से बैठे बैठे क्या करोगे? हम देखिए, अगर क्लाइंट की गलती नहीं है तो जो वहाँ जो टैक्सी वाला है, वो जिससे हमारा जो सप्लायर है वहाँ का, हम उससे बात करते हैं, और जो वो टैक्सी वाला है तो वो सॉल्यूशन वहाँ का जो लोकल बंदा है वो उससे बात करा के लाते हैं, या फिर उसको बोल देते हैं कि कल से इस ड्राइवर को मत भेजना, दूसरे को भेजना, वो करते हैं हम लोग। ओके, फैंटास्टिक। अभी आपने ये बोला कि आप यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर सॉल्व नहीं होता है तो? देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री है तो उसमें हर लोग ये है कि क्लाइंट एक बार आता है तो हम चाहते हैं दोबारा आए, ये चीज़ वही मेरा जो सप्लायर है वो भी वही चाहता है, तो वो सॉल्यूशन आ ही जाता है, क्योंकि ये टूरिस्ट इंडस्ट्री में जो है वो थोड़ा तो वो करना ही पड़ता है, क्लाइंट के हिसाब से उसको थोड़ा करना ही पड़ता है। Which is the best destination for travel right now, according to you? इंडिया में अगर कहे तो एमपी में पंचमढ़ी, कान्हा, जबलपुर, अच्छा, केरला ऑल्सो, एंड जम्मू कश्मीर एज रूटीन, एंड इंटरनेशनल में सिंगापुर, बाली। क्रूज़ का अगर आप एक्सपीरियंस करोगे, जो सिंगापुर से ही चलता है, सिंगापुर वापस आता है, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। पूरा एक अलग माहौल रहता है क्रूज़ का, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा। तो वो पूरा एक अलग ही रहता है, जो होटल में रुकते हैं और क्रूज़ में रहते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फैंटास्टिक। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ट्रैवल इंडस्ट्री अगर कोई अपने लिए चूज़ करता है तो वो आपके हिसाब से महीने का कितना कमा सकता है? अगर एज अ जॉब या फिर एज अ खुद की बिजनेस, उसके अगर रेफरेंस अच्छे हो तो वो अच्छा खासा कमा सकता है। अच्छा खासा यानी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मंथ के। अच्छा, डिपेंड्स उसके रिलेशन कैसे, उसके पास बुकिंग कैसे है, होटल से या होटल से और कस्टमर से। अच्छा, एंड जो अगर कोई जॉब करना चाहे तो इसमें क्या मतलब मिलता है, जॉब क्या मिलता है इसमें? फ्रेशर के लिए भी आज तो ट्रैवल इंडस्ट्री में 15,000 से शुरू हो जाता है। अगर उसको मेन इंग्लिश
एज वेल एज कम्युनिकेशन में अगर वो हो और उसको कुछ सीखने की तमन्ना हो अलग अलग डेस्टिनेशन का, तो वो उसका अच्छा इसमें है, फ्यूचर है। 15 से 40 है सर? हाँ। 40 से ऊपर नहीं ना? एक्सपीरियंस जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे सैलरी बढ़ेगी उसकी। ओके। जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं ट्रैवल में, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो होम ग्रोन बिजनेसेस अभी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे? जो टॉप है वो उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। किस चीज़ में? प्री परचेजिंग अच्छा। फ्लाइट में प्री परचेजिंग, होटल में प्री परचेजिंग, और दैट इफेक्ट्स। अगर आप प्री परचेजिंग में मान लीजिए कोई फ़्लाइट है, आपने एडवांस में हर एक डेट में ड्यूरिंग सीज़न की 30-30 सीट ब्लॉक कर दी, राइट, और अगर अभी कोई जो रूटीन एजेंट है वो देखेगा तो उसको वो नहीं मिलेगा उस भाव में। सेम थिंग होटल में भी रहता है कि जिसका बिज़नेस ज़्यादा होता है उसके लिए होटल वाले अलग से रेट देते हैं, जिसका कम होता है वो कम रेट देता है। तो इसका जो है वही है कि जो टॉप एजेंट्स है उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है। ओके। एंड जो एकदम नया फ्रेशर है ट्रैवल इंडस्ट्री में, उसके लिए आपकी कोई टिप? आपका अगर कम्युनिकेशन है, फिर क्लाइंट से बात करने का तरीका अगर अच्छा है, और डेस्टिनेशन जो है आपने जो मेन शुरू में आप बेसिक डेस्टिनेशन करो, उसके बाद आप धीरे धीरे हायर डेस्टिनेशन करो। पर अगर आपकी कम्युनिकेशन एंड टॉक जो आप क्लाइंट से बात करते वो तरीका अगर अच्छा रहा तो कोई भी ऑटोमेटिकली आपसे कराएगा बुकिंग। ओके। एंड कोई इन्वेस्टमेंट लगती है इस बिजनेस में? यस। क्या? जैसे टिकट है तो टिकट करते हैं तो पेमेंट हमारा ऑन द स्पॉट चला जाता है। अगर पहचान वाले हैं तो 2 दिन 3 दिन हफ्ते 10 दिन में पेमेंट करते हैं, तो वो है। होटल का कोई भी करे तो एडवांस में थोड़ा तो देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एडवांस नहीं आती है पर बुकिंग कंफर्मेशन के लिए हमें आगे देना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट रहता है। ओके। आप खुद एक ट्रैवल एजेंट हो जी। आपके बाकी सारे ट्रैवल एजेंट फ्रेंड्स भी होंगे जी। डू यू थिंक कि 2 ट्रैवल एजेंट्स फ्रेंड बन सकते हैं? जी बिल्कुल। कैसे? आई मीन कंपटीशन की भावना नहीं आती? नहीं आती है, बिकॉज उनके जो क्लाइंट है वो अलग है, मेरे क्लाइंट अलग है। और एक्चुअली अगर ट्रैवल एजेंट फ्रेंड होते हैं तो जो वो अलग इन्फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरी फ्रेंड के पास है तो हम लोग शेयर करते हैं, तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन हो जाता है। ट्रैवल में होता है? होता है। ओके, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच हेतल जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री को अपना बिजनेस बनाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट शुरू से देखिएगा, एंड इसमें जो टिप्स हैं हेतल जी से आपको पर्सनली भी बात करनी है तो आप इनको पिंग कर सकते हो। आपका इंस्टाग्राम आईडी बताएंगे सबको? गडिया ट्रैवल्स। आप इनको पिंग कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेंगी। एंड आप लोग ट्रैवल को एंजॉय भी कर सकते हो और ट्रैवल में कमा भी सकते हो। सो ट्रैवल को हल्के में मत लीजिएगा, इट इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू बी इन, एंड हेतल जी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि किसी ने जाके वहाँ पे कैंसिलेशन करवाया था और हेतल जी ने बिना कुछ चूक किए उनकी कैंसिलेशंस करने में, क्योंकि उनकी फैमिली इमरजेंसी थी, बिना कुछ चूचा किए इन्होंने इतने अच्छे से उनकी हेल्प की, इतने प्यार से उनकी हेल्प की, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड येस, अगर आपका ट्रैवल एजेंट आपको समझता है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझता है, तो नथिंग लाइक इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच हेतल जी फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट शो। थैंक यू। थैंक यू। So everyone do share, like and comment on this video so that हेतल जी का ये ट्रैवल बिजनेस लोगों तक पहुंच सके, हेतल जी के टिप्स और एस्पायरिंग ट्रैवल एजेंट्स तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू, बाय बाय।